हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफ ने कैश मार्केट में 1071 करोड़ की खरीदारी, वहीं डी ने कैश मार्केट में 1429 करोड़ की खरीदारी। लेकिन मार्केट में एक बिकवाली वाला सेशन आपने देखा, लास्ट टाइम में बाजार जो है क्रैश हो गया। ठीक, वहीं एफ इंडेक्स फ्यूचर 4120 करोड़ की खरीदारी। वहीं आप देखें तो सबसे बड़ा डाटा है ये बाय का। ठीक है, 62,129 करोड़ रुपए ये छोड़ कर गए हैं कहां पे, इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स ऑप्शन में आपका काम कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप। ठीक है, लेकिन मेजर जो काम होता है वो होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। ठीक है, इसको समझिएगा। ये जो पैसा है ये लगा हुआ है सबसे ज्यादा आपका निफ्टी 50, 21,701 करोड़, जो गाइस ये पैसा छोड़ कर गए। वही देखिए बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे 32,928 करोड़ है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें फिन निफ्टी, तो यहाँ पे करीब 7,296 करोड़। अब गाइस यहाँ से आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, सबसे मोटा पैसा बैंक निफ्टी में, उसके बाद निफ्टी में, फिर उसके बाद आता है आपका फिन निफ्टी, फिर उसके बाद ये मिड कैप और सेंसेक्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन सेंसेक्स इसका हिस्सा भी नहीं है एनएससी का। ठीक है, वहां उसका डाटा अलग आता है। लेकिन गाइस हमको समझना क्या है, तो गाइस हमको समझना है इसके अंदर होने वाले मूवमेंट। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, ठीक है, जो बाजार का कल का एक पैटर्न रहा, आप इसको समझिएगा। एक बड़ी बिकवाली, ठीक है, बाजार के अंदर हुई। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेके चले तो आप देखेंगे एक शार्प मूवमेंट बाजार ने इस तरीके से लिया, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और फिर उसके बाद एक सेल ऑफ बड़ा। और ये लास्ट का जो सेल ऑफ था ये 2 बजे के बाद लगना चालू हुआ है। ठीक है, 2 बजे के बाद एकदम से एक शार्प मूवमेंट हुआ, करीब करीब निफ्टी ने यहां से 250 पॉइंट गवा दिए ऊपर से। ठीक है, बैंक निफ्टी ने करीब करीब 750 पॉइंट गवा दिए अपने हाई से, 750 पॉइंट डाउन हो गए। आखिर हो क्या रहा है मार्केट में, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस जो एफ आई 62,000 करोड़ छोड़ कर गए हैं, ठीक है, इसका एक इम्पैक्ट होना है मार्केट के अंदर। ठीक, और कल मंथली एक्सपायरी थी, तो चीजें रोल ओवर भी हुई है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। ठीक है, तो गाइस मेजर प्लेयर कौन से रहे बैंक निफ्टी को गिराने वाले, इसको समझ लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी खोला हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो मेजर रोल अदा किया था वो अदा किया है एचडीएफसी बैंक ने। ये 1541 से 1520 आ गया। ठीक है, उसी आधे घंटे के अंदर अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा रोल था। यहाँ पे देखिएगा एचडीएफसी बैंक का चार्ट बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी के तरीके से चला है। एचडीएफसी बैंक के अंदर सेल ऑफ लगा है, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर एक क्रैश आया, फिर निफ्टी के अंदर एक क्रैश आया। ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर जो आप पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, वो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो सपोर्ट करके ले गए, इसलिए फिर निफ्टी प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा, लेकिन बैंक निफ्टी माइनस। ठीक है, अब गाइस जो एफ का डाटा कह रहा है, जो सेल ऑफ लगा है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक की वजह से, ये किस वजह से हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक ही चीज सिखाना चाहूंगा। ठीक, मैंने आपको हर बार बताता हूं एफ का कंट्रोल है किस पे, डेरिवेटिव्स पे। ठीक है, डेरिवेटिव्स पे कंट्रोल है। तो आपको एक चीज यहां पे देखनी चाहिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक चीज सामने से दिखाई देगी, एचडीएफसी बैंक में 47.83% होल्डिंग है, किसकी, एफ की। और गाइस 52% होल्डिंग थी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके 5% पैसा कम हो गया है एफ का। तो मतलब एफ कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे पैसा धीरे धीरे निकल रहा है लेकिन निकल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके मार्केट कैप पे जाएं, तो गाइस इसका मार्केट कैप देखिए कितना कम हो गया है। मैं आपको ये दिखाता हूं जिससे आपको पता चले चीजें कि आखिर हो क्या रहा है।
ये देखिए मार्केट कैप 11,54,806 करोड़, जहां एक टाइम ये मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के आसपास भी था। ठीक है, तो एफआईआई अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। ठीक, और ये जो हेज बना के जा रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जो ये हेज बना के जा रहे हैं, इसको भी समझना होगा आपको। ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, और डेरिवेटिव्स को कंट्रोल किस तरीके से कर पाते हैं? ये कर पाते हैं कैश मार्केट की वजह से। कैश मार्केट में ये एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये आईसीआई बैंक, ठीक है, जहां पे इनकी मेजर होल्डिंग है। ठीक है, वही कैश मार्केट में ये इनमें सेल ऑफ करके बैंक निफ्टी के अंदर अप एंड डाउन करवाते हैं अपने हिसाब से, निफ्टी के अंदर अप एंड डाउन करवाते हैं अपने हिसाब से, फिर निफ्टी के अंदर अप एंड डाउन करवाते हैं अपने हिसाब से। सेंसेक्स के अंदर ये सारे के सारे स्टॉक हिस्सा है एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, सेंसेक्स का भी, निफ्टी का भी, फिर निफ्टी का भी, मिड कैप का छोड़ो, सेंसेक्स का भी। ठीक है, तो जब कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है तभी आपका एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे। और कैश मार्केट में कहां खरीदारी हो रही है? स्टॉक के अंदर, इसको समझेगा। ठीक है, इनके स्टॉकों के अंदर एक मूवमेंट बनाया जाता है और उसके हिसाब से बाजार को चलाता है। और गाइस सबसे बड़ी चीज आप देख रहे हैं ना, इंडेक्स के अंदर ये 62,000 करोड़ छोड़ के गए, तो मतलब कल क्या होने वाला है? तो गाइस कल की रेंज को समझ लीजिए। मार्केट का अगर मैं एक सेटअप बनाऊं, मार्केट की अगर मैं एक रेंज निकालूं, ठीक है, मार्केट रेंज, तो मार्केट की जो रेंज है, निफ्टी आपका करीब करीब 300 पॉइंट के साथ चलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे करीब करीब 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट होना है। ठीक है, 500 से 700 पॉइंट यहां पे आपको दिखेंगे आते हुए। ठीक, फिर निफ्टी की बात करें, यहां पे आपको 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ठीक, और ये मार्केट का हाई एंड लो इस रेंज में बनाना है बाजार को। ठीक है, अब मैंने गाइस एक दिन पहले जो ये सेटअप था, जो ये मूवमेंट हुआ, मैंने एक दिन पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, वीडियो के अंदर आप गाइस मेरे लेवल देखिएगा। ठीक है, लेवल से आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके का कामकाज किया था। मैं आपके लिए लाइव, मेरा चैनल है एमई ऑप्शन मास्टर ट्रेडर। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो मैंने लेटेस्ट आपके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है, मैं उस वीडियो के अंदर आपको वो लेवल दिखाने वाला हूं कि हमने जो लेवल बनाए थे वो लेवल क्या थे। ये देखिए 300 से 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रेंज निकाली थी और एक दिन पहले आपके लिए ये वीडियो बनाया गया था और उसके अंदर बताया गया था कि बाजार में क्या हो सकता है बड़ा। हाय गाइस, कैसे हैं आप? यहाँ पे देखिएगा लेवल को, जो मैंने आप लोगों के लिए एक सेटअप बनाया बाजार का। अब गाइस यहाँ पे आप देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए सेटअप बनाया, बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी ना स्पेशली। ठीक है, अब देखिए मैंने जो पुट के लेवल बनाए, जो मार्केट के अंदर क्रैश हुआ 49,800, 49,900 और 50,000। गाइस वहां से कितना नीचे गया बैंक निफ्टी? ठीक है, आप इसको समझिए। मैंने जो फिन निफ्टी के लेवल बनाए 22,000, 22,050, 22,100, गाइस 22,000 से कितना नीचे आया? ठीक है, मैंने जो निफ्टी के लेवल बनाए 22,750, 22,800, 22,850, देखिए वहां से कितना नीचे गिर गया बाजार। तो गाइस मैं तो पहले से ही एक दिन पहले मार्केट की पूरी रेंज मैंने आपको निकाल के रख दी थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी रेंज बताई थी। निफ्टी 150 से 300 पॉइंट तक का मूवमेंट होगा, बैंक निफ्टी में 600 से 800 पॉइंट तक का मूवमेंट हुआ। मार्केट ने अपने लो से हाई से लो साइड दिखाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें गाइस समझने वाली है। जो मैं सेटअप बना रहा हूं, ठीक है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये एक हार्ड कोर कैलकुलेशन है। किसका? बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये एक हार्ड कोर कैलकुलेशन है निफ्टी का। ठीक है, अब अगर हम इस एफआईज के डाटा के 62,000 करोड़ को समझने की कोशिश करें, ये 62,129 करोड़ जो है, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? तो गाइस ये सिंपल सा है। ठीक है, ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं निफ्टी की, तो 2 मई की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी में डाटा आपको 41 लाख और 40,45,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्क है सीधा सीधा वो 1.5 लाख के आसपास का फर्क है। मतलब कौन? कॉल राइटर ज्यादा है। ठीक है, जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं।
पुट राइटर कमजोर हैं, जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक, डाटा। तो निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी है डाउन का। अब गाइस इस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया, कल अमेरिका के बाजार क्रैश हो गए। ठीक है, तो एक सपोर्ट ना बड़ा जो प्लेयर है उसको पहले से ही पता है कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है। ठीक, अब आप देखिए डाउ जोन्स 570 पॉइंट नेगेटिव है जो अमेरिकी बाजारों ने प्रीवियस क्लोजिंग करी है। ठीक है, आज के सेशन में हमारा बाजार क्लोज है। ठीक है, 1 तारीख को मार्केट क्लोज है महाराष्ट्र डे की वजह से। ठीक, 325 नस्दाक के अंदर नेगेटिव मूवमेंट हुआ है। तो गाइस कोई कैसे कह सकता है कि बाजार के अंदर एक मूवमेंट होगा पॉजिटिव साइड में। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी को देखें तो यहां पे आप देखिए 92 पॉइंट का सेल ऑफ है, मतलब 92 पॉइंट ये नेगेटिव है, तो मतलब मार्केट खुलते ही आपको डाउन का इंडिकेशन देगा। ठीक, अगर हम अपने लेवल को समझ लें, अगर हम इस रेंज को पकड़े और अपने लेवल को समझे तो हमारा जो सेटअप है वो कैसे बनेगा, इस सेटअप को समझिएगा। निफ्टी 22,650, ठीक है, और 22,550, ये क्या होगा, यहां से हमारा होगा पी बाय। ठीक, ये मार्केट सेटअप है, मार्केट सेटअप है किसका, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। अगर मुझे काम करना है बैंक निफ्टी में तो मैं किस तरीके से करूंगा, 49,400, 49,500, 49,600, ये मेरे पी बाय होंगे यहां से। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है किसके, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के। ठीक, अब हम बात करें फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में कैसा सेटअप बनेगा, फिर निफ्टी में 21,841 पे क्लोजिंग है, तो हम लेंगे 21,850, 21,900, ठीक, और 21,800। ठीक, ये हमारा पीई का सेटअप यहां से बनके तैयार होगा। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया एफआईज का डाटा, हमने देख ली ग्लोबल मार्केट, हमने देख लिया इंडिया विक्स जो 5% से ज्यादा वोलेटाइल है, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, यहां से भी हमको पता चलता है, जब आप एक दिन पहले जाएंगे तो करीब 11% का मूवमेंट था। ठीक है, और उसके बाद सोने पे सुहागा, ये सारे के सारे ग्लोबल मार्केट जो परसेंटेज वाइज काफी तगड़ा गिरे हैं नीचे, 2% के आसपास ये है। ठीक है, 1.5% के आसपास S&P 500 जो 500 कंपनियां है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.5%। ठीक, तो इसका भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ना है बाजार के ऊपर। तो गाइस मार्केट में जो सेटअप है ना वो पी साइड का चल रहा है। बस अब आपको करना क्या है, आपको ना एक राइट एंट्री जो आपको इन लेवलों पे मिलेगी, ठीक है, एंट्री, एक राइट एग्जिट। ठीक है, जो हमारे पॉइंट है, जो हमारी रेंज है, जैसे हमारी रेंज निफ्टी की 300 की है, बैंक निफ्टी की हमारी रेंज 700 पॉइंट की है, फिर निफ्टी की हमारी रेंज 300 पॉइंट की है। ठीक है, क्यों, बाजार के अंदर ना हमेशा अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, अभी मार्केट अपने हाई पे है। ठीक है, अब हाई से ये लो पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हम हमेशा पी बाय कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट से हम हमेशा सी बाय कर रहे हैं जब मार्केट ज्यादा नीचे आ जाता है। ठीक, तो हमारे जो लेवल है वो ये आपके सामने बढ़ रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में। ठीक, तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो इन स्ट्राइक प्राइजों से इतने इतने पॉइंट आपको गेन हो सकते हैं। ठीक, जो मैंने अभी आपको YouTube पे अपना प्रीवियस वीडियो दिखाया उसके अंदर गाइस आप देखेंगे ना 600, 600, 700, 800 पॉइंट निकल के आए हैं लोगों के। ठीक, और गाइस ये हमारे लेवल भी हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, हमारे प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, और मैं ये सेटअप ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका था, 18 लेवल थे। ठीक, तो गाइस सोचिए, अगर आप इस तरीके का सेटअप बना सकते हैं ना तो मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन चेन कैलकुलेट करना आता है, ऑप्शन चेन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप स्टॉक को समझ सकते हैं, कौन से स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है ऑप्शन चेन के अंदर। अब उसका क्या होगा भाई, कल एक्सपायरी थी, एक दिन पहले बाजार के अंदर 1250 पॉइंट की पॉजिटिविटी थी। ठीक है, उससे क्या हुआ था, काफी सारे स्टॉक अपने
वी वैप को क्रॉस करके बैठ गए थे। इसे कहते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है, तो एक सेल ऑफ तो आना ही था। एचडीएफसी बैंक करीब 25 पॉइंट गवा दिए एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, आईसीआई ने करीब करीब 15 पॉइंट गवा दिए, कोटक महिंद्रा ने करीब करीब ऊपर से 25 पॉइंट गवा दिए। ठीक है, इन सबके जो पॉइंटों में सेल ऑफ आया उसकी वजह से बैंक निफ्टी में ऊपर से 700 पॉइंट का करेक्शन आया। ठीक, वो भी एक टाइम फ्रेमिंग के साथ। तो गाइस इसको समझना जरूरी है। चीजें कुछ इसी तरीके से चलती हैं बाजार में। ठीक है, चलने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक की ऑप्शन चेन, इंडेक्स की ऑप्शन चेन, ये सारी की सारी ऑप्शन चेन जो है ना आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वी वेब से, क्योंकि जरूरी नहीं है क्या नाम है बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर ज्यादा है तो स्टॉक के ऑप्शन में भी पुट राइटर ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है, क्योंकि स्टॉकों के अंदर भी अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं एचडीएफसी की, आईसीआई की, कोटक महिंद्रा की, एक्सिस की, तो ये अपने वी वेब को क्रॉस करके बैठे होते। कॉल राइटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव था। इसी वजह से आपको जो है ना ये सेल ऑफ आता हुआ दिखा। कल के सेशन में मार्केट ऊपर चल नहीं पाया और फिर सोने पे सुहागा, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, लोगों का पैसा भी लगा हुआ था मोटा। तो बस उसी चीज को समझना। तो गाइस ये जो एफआईस है ना ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को। ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूं। पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 62,129 करोड़ जो है ना ये छोड़ कर गए हैं और ये हैज कर गए हैं। ठीक है, ये एफआईआई पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, डीआईआई ये खाली स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये एक इंडेक्स को चला सकते हैं लेकिन एक ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन अभी ये काफी टाइम से बिकवाली नहीं कर रहे हैं, तो इसके पैटर्न को भी समझना है। ओके गाइस, तो सोच समझकर काम करना है। मार्केट अच्छा है। ठीक है, अगर इंडेक्स ऑप्शन में इस तरीके का पैसा लग रहा है तो आपको इस तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कल हमने जो लेवल डाले थे अपने उसके अंदर सबके जैकपॉट लगवा दिए थे। ठीक है, तो बस सोच समझ के काम कीजिए। बाजार अच्छा है। और वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो हम बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेंगे और हर एक बारीकी पर नज़र रखेंगे मार्केट की। ठीक है गाइस, धन्यवाद।